इस खबर के प्रायोजक हैं जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेशनल हाईवे 9, हापुड़ बाईपास रोड, हापुड़। बालक बालिकाओं के एडमिशन शुरू, बेटियों के लिए दाखिला फ्री। डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, अंबेडकर नगर, नई मंडी, गढ़ रोड, हापुड़। कोरल मार्ट, ऑनलाइन से भी सस्ता कोरल मार्ट, निकट ज्ञानलोक, फ्रीगंज रोड, हापुड़। हमारे यहाँ पर आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9412335107, 9810482295, 0122357190 IIEM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जरोठीगढ़ रोड, हापुड़। मोबाइल नंबर 9837791132, 9837791131, 9837411224। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एकेसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर स्थित पिलखवा की मोनाड यूनिवर्सिटी में तीसरे दिन प्रथम पाली में लगभग 1300 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और द्वितीय पाली में लगभग 1100 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। और अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं मोनाड विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद जावेद को। आज परीक्षा के तीसरे दिन फर्स्ट पाली में जो बच्चे उपस्थित थे वो लगभग 1300 थे और सेकंड शिफ्ट में जो बच्चे थे 1100 बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित होकर के परीक्षा दी। अभी आपने सुना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद जावेद को। और अब सुनते हैं मोनाड विश्वविद्यालय के उन छात्र छात्राओं को जो मोनाड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं और विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर अपनी आंतरिक परीक्षा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब है। अच्छा, ये बताइए पेपर जो चल रहा है किस विषय का था और कौन से पेपर चल रहे हैं? बीएनएस का चल रहा था, लॉ के एग्जाम चल रहे हैं 4th सेमेस्टर के। कॉपी में मिली थी आपको भरने के लिए, काम करने के लिए? मिली थी, कर गए हैं सारा कंप्लीट। ये जो सुना है लोग जी मोनाड यूनिवर्सिटी में बगैर पेपर दिए पास हो जाते हैं, ये कहाँ तक कैसी बात? ये असामाजिक तत्व अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूनिवर्सिटी में सारी प्रोसेस अब लीगल मेथड के हिसाब से हो रहा है और सारी सिक्योरिटी भी टाइट है, सारी कॉपी वगैरह भी ऐसे सब चेक होती हैं। ये जो कह रहे हैं लोग जी नकली मार्कशीट बननी है, नकली डिग्री दे रहे हैं, नहीं, ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। बाकी यूनिवर्सिटी में सब चीज़ लीगल तरीके से हो रही है और सारी चीज़ें ठीक हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी का मामला? मोनाड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। अच्छा, ये बताइए जो आप पेपर दिया है किस विषय का दिया आपने पेपर और कौन से पेपर है? मेरा लीगल मेथड का पेपर था और मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया है, अच्छे से दिवाया गया है। यहाँ पे जो बातें बता रही हैं वो नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिवाया गया है और बहुत अच्छे से ही हमने किया है पेपर। जैसे सुनने में ये आ रहा है कि नुके कॉपी खाली छोड़ कर आ जाते हैं, पेपर नहीं देना पड़ता, ऐसे ही पास हो जाते हैं, क्या ये सत्य बात है? नहीं, ये असत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात नहीं है। हमने पेपर दिया है और हमें पता है और मैं यहाँ खड़ी होकर बोल भी रही हूँ कि मैंने पेपर किया भी और बच्चे बहुत अच्छे से हुआ भी है मेरा पेपर। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात है? मोनाड यूनिवर्सिटी की बात है। क्या नाम है आपका? दानिश हुसैन। अच्छा, ये बताइए आपका पेपर किस विषय का था और कहाँ पर हो रहा है? ये मोनाड यूनिवर्सिटी में हमारा पेपर हुआ था, सेशनल एग्जाम चल रहे हैं और आज हमारा बीएनएस का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पेपर हुआ है। अच्छा, ये पेपर दे के भी आए हो या ऐसे ही पास हो जाओ? नहीं, पेपर दे के आए, कॉपी में लिख के आए हम लोग। ये जो बातें चल रही हैं कि मोनाड यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पास हो जाते हैं, नकली मार्कशीट मिल जाती है, नकली डिग्री मिल जाती है, तो आप पेपर क्यों दे रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम लोग पेपर देते हैं, कॉपी में लिखते हैं, टीचर चेक करते हैं और तब मार्किंग होती है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरमान। अच्छा, ये बताइए जो आज पेपर है किस विषय का पेपर था और? प्रॉपर्टी का था हमारा। जी? बीएनएस सेशनल एग्जाम चल रहे हैं हमारे अभी। तो ये बताइए आपको कॉपी भरने को भी दी है या खाली छोड़ कर आए? नहीं सर, बाकायदा हमने वो कॉपी करी है, अपना पेपर एग्जाम करके आए हैं। कितने नंबर का पेपर? 15 नंबर का। कितने आने की उम्मीद है? सर पूरे तो मार्किंग नहीं आएगी, बट मानो 12, 11, 12 समथिंग। जो सुनने में आया है कि मोनाड यूनिवर्सिटी में इनके पेपर नहीं होते, ऐसी मार्कशीट दे दी जाती है, डिग्री दे दी जाती है, और आप ऐसा पेपर क्यों दे रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारी बाकायदा कॉपी चेक होती है और जो हम एग्जाम में लिखते हैं उसको बाकायदा मार्किंग होती है, उसके बिना भी हमें एग्जाम दिए जाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं? मोनाड में। कितने साल से? सर मेरा 2nd ईयर है, 4th सेमेस्टर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम यादव, मैं लॉ डिपार्टमेंट का छात्र हूँ और मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहता हूँ। सबसे पहले आपके न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ
ताकि हो सकता है हमारी आवाज़ों से जो हमारे समाज में असामाजिक तत्व फैले हुए हैं और बातें कुछ नहीं है बट बातों को काफ़ी ज़्यादा तक से लेके जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि वही स्टूडेंट इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं जो कभी क्लास अटेंड नहीं करते। और अभी हमने देखा 2 दिन पहले की जो यहाँ पे घटना हुई थी, जो बच्चे मतलब पेपर दे रहे हैं, पेपर में कॉपियाँ लिख रहे हैं, उनकी कॉपियाँ तक फाड़ी गई। कहीं ना कहीं ये इलीगल है। और रही बात कि आपने जैसे अभी हमारे 2-4 भाई और बहनों से सवाल आपने किया कि जो यहाँ पे पेपर होते हैं क्या आपकी कॉपी खाली छोड़ी जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस से सारी चीज़ें होती हैं। जो सारे सब्जेक्ट्स हमारे यूजीसी ने दिया है और जो हमें सिलेबस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम एक बेहतरीन तरीके से होते हैं। और रही बात थोड़ी चूक होने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटी-मोटी बातों को लेके इनमें नहीं पड़ना चाहिए आज के युवाओं को, मैं तो यही कहना चाहूँगा। क्योंकि इन चीज़ों से क्या होगा कि हमारी जो मानसिकता है इस पे जाएगी और हो सकता है जो बच्चा तैयारी करने वाला हो टूट सकता है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं काफ़ी दूर से रहने वाला हूँ, मैं बनारस का रहना हूँ। तो कहीं न कहीं हमारी उम्मीद लेके आया हूँ। और एक बात कही जाती है कि जब एक छात्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपना पैर रखता है तो अपने आप को समर्पित कर देता है यूनिवर्सिटी को। तो उस प्रकार से हम और हमारे भाई और बहनें सारे ने समर्पित कर रखा है। तो ये चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ओके। अब ये ट्रांसफ़र करा दिया जाए मेरा यहाँ, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ। ये नॉन ऑथराइज़ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ऐसी छात्राओं को या छात्रों को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इसको देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी एक ऐसी ये संस्था है इन क्षेत्रों हापुड़ ज़िले में, शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी अभियान से, और आप एक रेशियो निकाल के देखोगे तो यहाँ पे छात्रों में लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ इनरोल हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज़ें आई हैं और अपने भविष्य को लेकर हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर चलते हैं कि नहीं बेटियों को पढ़ाओ। तो हमारी जब यहाँ की पॉलिसी लगाई गई है उसके द्वारा वो लोग हैं। और दूसरी चीज़ आप उनको देखेंगे, जो लोग भी ये कह रहे हैं उनका वो पर्सनल मामला है, उस पर हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी संस्था से ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, ट्रांसफ़र कराना उनका पर्सनल बात है, उस पर हमारा कोई मतलब नहीं है। अब एक बार और बताइए, जैसे आप इतनी स्वच्छ बात कर रहे हैं, क्या कोई अपनी जैसे कोई कंपनी बनाता है या कोई कॉलेज बनाता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाता है, कोई मालिक चाहेगा कि वो अपने यहाँ पर नकली डिग्री बनाए, नकली मार्कशीट बनाए, जबकि उसे अथॉरिटी है वहाँ स्टूडेंट को पढ़ाने की, उन्हें मार्कशीट देने की परीक्षा के अनुसार? देखिए, जैसे हम लेके चलते हैं एक नॉर्मल सी सरकार को, जब भी कोई राज्य स्तर पे सरकार बने या फिर केंद्र स्तर पे सरकार बनती है, छोटी-मोटी चूक होती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे जब आया था, आप उन चीज़ों को नहीं, 2 साल हमें पहले हम यहाँ पे आए थे, 23 वाले बैच के हमें, तो हमें काफ़ी चीज़ें मिली कि ये चीज़ें, वो चीज़ें। मैं मानता हूँ कि जब व्हाइट बोर्ड होता है, उस पे एक बार ब्लैक कॉलम खींच दोगे तो उससे थोड़ा मुश्किल होता है व्हाइट करने में। बट ये चीज़ें, हमसे इन चीज़ों का क्या मतलब है? हम स्टूडेंट हैं, हम रेगुलर आते हैं, हमारी अटेंडेंस लगती है, हमारे नंबर अच्छे आते हैं, हम मार्कशीट मिल रही है, मार्कशीट हमारे पास है, मार्कशीट दिखा सकता हूँ। और नकली मार्कशीट और फर्जी मार्कशीट में मेरा सिंपल सा बात है, डिफरेंस बिटवीन नकली मार्कशीट और फर्जी मार्कशीट। जो बच्चा मार्कशीट ले रहा है उसे इतना ध्यान होना चाहिए कि जो मार्कशीट होती है उसके ऊपर MU होता है, वो फर्जी मार्कशीट होती होगी। और हमारे लॉ में ऐसी मार्कशीट नहीं मिल सकती, क्योंकि हम UGC से इनरोल्ड है। जिससे ये चीज़ का विश्वास नहीं है, वो जाए सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बगल में VCI की ऑफिस है, वहाँ से जाके आप देखें, आप चीज़ों को निकलवाइए, डेटा निकलवाइए। हर साल इंस्पेक्शन होता है, कितने बच्चे जानते हैं इंस्पेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे संडे के दिन तक इंस्पेक्शन हुआ है। हमारे जैसे डी फार्मा की है, डी फार्मा भी इंस्पेक्शन होता है। तो ये इंस्पेक्शन कौन, ये क्या लोग बाहर से आते हैं? बाहर से आते हैं तो कौन है? वो अधिकारी हैं, वो BCI द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्था उनसे जुड़ी है। नकली मार्कशीट और नकली डिग्री कोई जांच कहाँ से होती है, पता है आपको? नकली मार्कशीट और नकली डिग्री का जो जांच होने का सवाल है, ये इतना स्पष्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन जहाँ तक है कि ये BCI के द्वारा ही देखी जाएगी। और जो एक आता है उस पर आप जब आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, दिन भर आप इनरोल चला रहे हो, जाके साइट को खोल के देखो, BCI की साइट देखो, उस पर हमारी यूनिवर्सिटी है नहीं। और आप 1 साल पहले देखेंगे तो उनमें हमारी जो संस्था थी, उसमें दिया गया था कितने पूरे यूपी में कितने यूनिवर्सिटियाँ फर्जी हैं, तो उनमें से हमारी यूनिवर्सिटी का कोई भी नाम नहीं था। और थोड़ा सा इसको मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ कहाँ से जानकारियाँ आती हैं। क्या नाम है आपका और कौन से क्लास के छात्र हैं? मैं मोहित कुमार नाम है और मैंने इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में LLM में एडमिशन लिया था। लेकिन पहले क्या है कि मुझे फ़ीस के इशू की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे फ़ीस पहले कुछ कम बताई थी, बाद में इन्होंने मुझे 1 लाख से भी ज़्यादा फ़ीस बता दी। इस वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल फर्जी वाले से चल रही है। दूसरा बात यह है कि कल हम बच्चों की समस्याओं को लेकर DM साहब के यहाँ गए थे निवेदन के लिए, कि ये पता चल जाए कि यूनिवर्सिटी में फर्जी है या नहीं है। DM साहब ने हमें ये कहा कि आप बच्चे जाके एग्ज़ाम दीजिए, इसकी जांच हम करा ली जाएगी, एग्ज़ाम कंट्रोल को बुलाया जाएगा, छात्रों को प्रतिनिधि के रूप में आपको भी रखा जाएगा, आपके साथ आप अपनी समस्या रख सकते हैं। दूसरी बात, जब बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए, इन बच्चों पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है
जो बच्चों ने अपनी समस्या बताई है कि स्कूल से संबंधित समस्या है, कुछ भी समस्या, उन बच्चों को एग्ज़ाम देने में उनकी मार्कशीट आज तक नहीं दी गई है। हमारी मेन समस्या ये थी कि बच्चों को 2-2 3-3 साल हो गए हैं, आज तक इन्हें कोई मार्कशीट नहीं दी गई है, ऑनलाइन कोई शो होती नहीं है। मार्कशीट के बारे में मैंने बताया, बच्ची ने 4 बार वो फॉर्म भर के अपना दे चुके हैं, लेकिन आज तक उसे मार्कशीट नहीं दी गई है। मेन मुद्दा ये है कि मार्कशीट इन्हें दे दी जाए। और परेशानी यही है कि अब बच्चे को परेशान करा जाए। बताइए टीचर द्वारा, बताइए बच्ची से कह रहे हैं कि मैं या तो तुम्हारे कपड़े फाड़ देता या अपने कपड़े फाड़वा लेता। लड़की से एक टीचर बताइए कैसे शब्द यूज़ कर रहे हैं कि वो कपड़े फाड़ देते लड़की के सामने वाले। धमकी दे रहे हैं तो फेल करने के, केस करने के। क्या केस करेंगे बताइएगा आप? अच्छा, अभी आपने बताया था कि फर्जी मार्कशीट या फर्जी यूनिवर्सिटी चल रही है, इसका सत्यापन कैसे होगा? इसका सत्यापन एग्ज़ाम कंट्रोलर या राज्यपाल द्वारा कोई जांच कराई जाए। एसटीएफ, अगर ऐसा कुछ होता, वास्तविकता सारी ठीक होती, एसटीएफ टीम इतने लोगों को जेल नहीं भेजती, इतनी मार्कशीट फर्जी नहीं पकड़ी जाती। अभी आपने राज्यपाल का वर्णन किया था, जबकि राज्यपाल का ही आदेश से यहाँ पे आया हुआ है 2010 अधिनियम के जरूर, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? ठीक। हाँ। जी सर, एक बार पुनः। अभी आपने राज्यपाल का नाम लिया, राज्यपाल के ही आदेश का इनके पास लेटर है 2010 के अधिनियम के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी संचालित है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? राज्यपाल ने जो ये जितनी भी शिक्षण संस्थान होती हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में होती हैं, कि आप एक समाज की सेवा कर रहे हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में। लेकिन ये जो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल महोदय ने इन्हें उसी के अधीन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शिक्षण संस्थान का खोला गया है। लेकिन इसके एवज में जो फर्जी मार्कशीट जो घर से बन रही थी, जो एक हरियाणा का लड़का पकड़ा गया है, तो उस पर जितनी फर्जी मार्कशीट मिली, वो कहीं ना कहीं से तो संचालन हो रहा था। और दूसरी बात है, एसटीएफ ने अपनी पूरी जांच करके उसमें कुछ लोगों को जेल भी भेजा है। मैं ये नहीं कहता उन सभी को सही जेल भेज दिया है, गलत है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बच्चों को सपोर्ट करते थे, आज वो जेल में है। मुझे इस बात का दुख भी है, जो यहाँ पर कुछ टीचर थे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करते थे, वो आज जेल में है। लेकिन आज मेन मुद्दा ये है कि बच्चों को मार्कशीट दे दी जाए, इन्हें पता तो चले इनका भविष्य क्या है। 2-2 3-3 साल हो गए हैं, आज तक इन्हें मार्कशीट में ये नहीं पता कि इनकी मार्कशीट में फेल हैं, पास हैं। ये कहीं भी अपने जब बताते हैं किसी को शिक्षण संस्थान में जाकर मैं मोनाड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो इन्हें एक फर्जी की नज़र से देखा जाता है। वो कलंक ये धो नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको मार्कशीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चों को। जैसा भी आप कह रहे हैं हरियाणा से एक युवक को पकड़ा हाल, तो वो उसे मार्कशीट सहित पकड़ा था या बिना मार्कशीट के, क्या कार्य करा था? मार्कशीट सहित पकड़ा गया था और उसके साथ कई प्रिंटर थे। कहीं ना कहीं वो मार्कशीट बना रहा था मोनाड यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल मार्कशीट बना रहा था। इसका मतलब मोनाड यूनिवर्सिटी में नहीं बन रही थी, वहाँ हरियाणा में बन रही थी। ये उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, वो तो एसटीएफ की जानकारी है, हमें जानकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सिंह है जी। अच्छा, क्या परेशानी है आपको यूनिवर्सिटी में? जी मैं यूनिवर्सिटी में, मुझे बस मार्कशीट की परेशानी है। मैं जी 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ यूनिवर्सिटी में। आज तक जी ना तो तीनों सेमेस्टर का मेरे को रिजल्ट दिया है इन्होंने, ना मेरा ऑनलाइन शो हो रहा है। ये जो मोहित का मामला है, कौन है मोहित जो उसका नाम आ रहा है? जी मोहित एक ऐसी मतलब बताता है कि मैं यूनिवर्सिटी में मतलब इस डिपार्टमेंट में हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, कि जी मैं अपने इस तरह से तुम्हारी वो करा दूंगा। कि वो उसने ऐसे हमसे फीस ले ली थी कि मैं अपनी फीस, मतलब तुम मुझे फ़ीस दे दो। मेरे 30-35 हज़ार रुपये रखे थे उसने जी। मेरी आज तक ना तो कोई ने फ़ीस जमा करी है। मैं जब कौन सा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, उसमें गया जी, मेरी ना तो आज तक कोई फ़ीस जमा हुई है वहाँ पे। और मैंने जी उसको साहब ना भूल गया मैं तो। कौन सी फीस है वो, एग्ज़ाम फीस भी जमा नहीं करी जी। तो आपकी जो मोनाड यूनिवर्सिटी में आपकी फीस जमा नहीं है और मोनाड यूनिवर्सिटी के नाम पर मोहित नाम का आपसे पैसे ले रहा है, तो इसकी आपने कहीं शिकायत करी? जी वीसी साहब को शिकायत करी। वीसी साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा जी कि ये उसे मतलब हमसे जब तो कह दिया कि मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ एग्ज़ाम की और तुम अपना एग्ज़ाम दो, हम ले लेंगे इससे अपने आप पैसे। क्या नाम है आपका? आशीष पवार। अच्छा, आज किस चीज़ का पेपर था और क्या? आज मेरा एडवर्टाइजिंग का था और क्या नाम है, काफ़ी अच्छा भी हुआ। कॉपी भर के भी आए हो या ऐसी खाली? फुल कॉपी फुल। मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ यहाँ पे और क्लासेस भी डेली अटेंड करता हूँ, तो मुझे अपने बेसिक्स का और उसका पता था, तो मुझे अच्छा हुआ मेरा। कौन सी क्लास है? मेरा BBA सेकंड सेम। ये बताइए, जो आप जो पेपर दे के आ रहे हैं, तो इसमें सुनने में आया कि कॉपी ऐसी रख दी जाती है, पास कर दिया जाता है, बाहर जो अफवाहें उड़ रही हैं या बात फैलाई जा रही है? काफ़ी अफवाहें सही भी है और काफ़ी अफवाहें ख़राब भी हैं इसमें। अभी क्या होता है कि काफ़ी लोगों का यहाँ पे कुछ
ऐसा भी रहा है कि अगर किसी का सपोर्ट में कोई है, अगर बड़ी पोस्ट पे है, तो उसका साथ में होता भी है कि अगर उसने कुछ किया भी नहीं, तो भी उसके अच्छे नंबर हैं, और कोई नॉन अटेंडेंट भी है, तब भी उसके अच्छे नंबर है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, तो उसके वैसे भी अच्छे आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्या नाम है, सपोर्ट और वो चलता है, बाकी दोनों चीज़ें हैं। कौन सा सेम? सेकंड सेम तो सेकंड सेम में आपकी कितनी बार अटेंडेंस दे चुके? मेरी अभी जो सेकंड सेमेस्टर की मेरी जो अटेंडेंस है 98% की है। जो आपको यहाँ से डिग्री या मार्कशीट दी जाएगी वो कैसी होगी, नकली होगी या असली होगी? अपने मेरे हिसाब से तो असली होनी चाहिए। बाकी जैसे अभी यूनिवर्सिटी में अभी जैसा अभी माहौल चल रहा है और जो बातें उठ रही हैं, तो इसके हिसाब से तो क्या है, अभी मैं भी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं कह सकता कि आगे चलने के बाद में अब कैसा इसका रिजल्ट रहे या फिर कैसी इसकी मार्कशीट की मान्यता रहे। जैसे आप यहाँ से कोर्स करके निकलेंगे तो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि यहाँ से कैसी डिग्री मिलेगी? मुझे मेरे शिक्षा और मेरे क्या नाम है, सामर्थ्य पे विश्वास है। बाकी मार्कशीट के ऊपर विश्वास इतना नहीं है, जो मैं सच बताता हूँ आपको। जो मार्कशीट मिलेगी आपको, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि वो असली मिलेगी या नकली मिलेगी? मेरे हिसाब से, और क्योंकि मेरे पास अभी प्रूफ भी हैं असली होने के, तो मेरे पास मुझे पता है कि हाँ असली होगी वो। क्या नाम है आपका? शिवानी रानी। आज जो पेपर हुआ है किस विषय का था और कौन से उसके विषय से हुआ? साइकोलॉजी का हुआ था हमारा आज पेपर, और बहुत ही अच्छा गया है हमारा पेपर। तो जो आप कौन से कमरा नंबर में देख आई हैं, आप होल नंबर या कमरा नंबर? हम देख के आए 114 में। तो ये जो पेपर दे रहे हैं आप, कॉपी भर के भी आ रही हैं या खाली छोड़ के आ रही हैं? नहीं, जो मतलब हम याद करते हैं वही लिख के आ रहे हैं। कितने अंक का पेपर आया था? हमारा था 15 नंबर का। लगभग कितने अंक का होगा आपने पेपर? 10-11 का। जो अफवाहें उड़ रही हैं या बातें हो रही हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, नुका नकली मार्कशीट मिलेगी, पेपर नहीं होते इसमें, तो कहाँ तक ये सत्य है? देखिए, मैं तो अपने हिसाब से कहना चाहूँगी कि ये जो भी है फिलहाल के लिए झूठी भी हो सकती है और सच भी हो सकती है। तो मेरा तो ये मानना है कि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए तो सही है। तो आपके लिए सही है? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। कैफ साहब, ये बताइए आज पेपर किस चीज़ का था और कौन सी यूनिवर्सिटी में? मेरा बीएनएस का पेपर था और मोनाड यूनिवर्सिटी में था, रूम नंबर 206 में था। ये बताइए कि जो आप पेपर दे के आए हैं, कॉपी भर के भी आए हैं या खाली छोड़े आए हैं? नहीं, जो मतलब याद था वो कर आई हैं, जो नहीं याद था एक आधो क्वेश्चन वो छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना जी, कॉपी छोड़ के आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, डिग्री दे देते हैं, अंक तालिका दे देते हैं, उसे नकली भी बता रहे हैं कुछ लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सारा प्रूफ है। हमारा फीस स्लिप भी है, एडमिट कार्ड भी है, और रेगुलर आ रहे हैं, अटेंडेंस लगवा रहे हैं, बायोमेट्रिक कर रहे हैं। अब आपको जो मार्कशीट और डिग्री मिलेगी वो असली मिलेगी, नकली मिलेगी यूनिवर्सिटी से? मिलनी चाहिए, क्योंकि असली मिलेगी ही, क्योंकि हम ओरिजिनल स्टूडेंट है। दूसरा, हमारे पास प्रूफ है सारे, फीस स्लिप भी हैं, और जो रिजल्ट आ रहा वो भी है। आपने अभी एक शब्द कहा कि ओरिजिनल स्टूडेंट है, ओरिजिनल से अलग से भी कोई और स्टूडेंट होता है? नहीं, हम ओरिजिनल रेगुलर वाले स्टूडेंट है ना सर। प्राइवेट वाले भी स्टूडेंट होते हैं? डेली आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। प्राइवेट भी हैं? नहीं, हम तो रेगुलर आ रहे हैं ना। रेगुलर तो आ रहे हैं आप, मतलब प्राइवेट भी स्टूडेंट हैं इसमें? ऐसा नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं पता, हम तो रेगुलर आ रहे हैं, बस क्लासेस कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि आपको असली मिलेगी? बिल्कुल। जब यह छात्र छात्राएं मोनाड विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बात कह रहे हैं और अपनी आंतरिक परीक्षा भी दे रहे हैं, और मोनाड विश्वविद्यालय के बारे में कुछ छात्र कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं, तो कुछ छात्र मोनाड विश्वविद्यालय को नियमानुसार सही बता रहे हैं। और अब सुनते हैं मोनाड विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद जावेद को, उनका क्या कहना है कि यह मोनाड विश्वविद्यालय कहाँ से संचालित है और कौन कौन से कोर्स यहाँ चल रहे हैं और वह कहाँ से मान्य हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद, वाइस चांसलर मोनाड यूनिवर्सिटी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम 2010 विधि द्वारा स्थापित संस्था है। इसमें संचालित होने वाले सभी कोर्सों में भिन्न भिन्न काउंसिल, जैसे कि लॉ के कोर्स बीसीआई द्वारा, फार्मेसी के कोर्स पीसीआई द्वारा एवं एजुकेशन के कोर्स एनसीटी द्वारा प्राधिकार पत्र के तदुपरांत संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय यूजीसी के मानकों के अनुरूप संचालित है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी परीक्षाओं में सम्मिलित हों एवं निश्चित रहें कि उनकी सभी डिग्रियां मान्य हैं। हापुड़ से एटीसी फास्ट व कॉस्मिक न्यूज के लिए चंदन सिंह की खास रिपोर्ट। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। कॉस्मिक न्यूज समाचार पत्र व न्यूज चैनल की प्रथम वर्षगांठ पर सभी विज्ञापनदाताओं, दर्शकों, पाठकों को
कॉस्मिक न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बालक बालिकाओं के एडमिशन शुरू। ओम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल, मोहल्ला फूलगढ़ी, पीर वाली गली, तगासराय गेट के पास, हापुड़। छात्र छात्राओं का भविष्य मोनार्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 9, पिलखवा, हापुड़। विवाह व पार्टियों में बेस्ट डिजिटल फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें आशा स्टूडियो, कासमपुरा, मीनाक्षी रोड, हापुड़। मोबाइल नंबर 7451902230, 8534858118। मेरी विधानसभा मेरा परिवार, विधानसभा हापुड़ 59। भावी प्रत्याशी ललित सिंह एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी। कृष्णा ट्रेडर्स, कृष्णा एग्रो ऑयल्स, ललित अग्रवाल, छामनी वाले, दादावाड़ी, गढ़रोड, हापुड़।